नमस्कार दोस्तों, इलैक्ट्रिकल ज्ञान चैनल तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। अज आप टॉपिक पढ़ना जी इलैक्ट्रिकल इंपॉर्टेंट यूनिट्स का टॉपिक है। ये भी एक या दो नंबर के क्वेश्चन आपको पक्के मिल जाएंगे। दो नंबर के क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे, दो यूनिटा पूछे लूगा, आराम नाल पूछ लूगा। ओके जी, चलो बढ़ेंगे। पहले तो आप थोड़ा जिहा मुੱਢ देखते हैं। मुੱਢ की है ਇਹਦਾ देखो ਜਿਹੜੀਆਂ यूनिट्स नहीं ये की है, एक तरह की मिणती है है ना। मेजर करना है किसी चीज़ में, कोई ना भार है उन्होंने कीज मेजर करना, लेंथ है उन्होंने कीज मेजर करना, अपने टाइम है उन्होंने कीज मेजर करना, ये चीज़ों बारे है। ठीक है, तो चलो इनू ना पहला अपने इनू पहला जो शुरुआत की गल है इनू तीन सिस्टम च वंड लिया सीगा। पहला सिस्टम किहड़ा सी अपने कोले ब्रिटिश सिस्टम कहते थे इनू आपां, ब्रिटिश सिस्टम। पर है किहड़ा सीगा ये FPS, इनू असल च की कहते थे FPS सिस्टम। ये थोनों नाम तो ही पता लग जाए करो। एफ मतलब की है, एफ मतलब फुट, की मेजर करते हैं फुटां नाल, ये लेंथ में जी लंबाइयां होंदियां सीगियां उन्होंने आपां की मेजर कर देंगे सी फुट च, फुट। फिर हैगा पी मान लो पाउंड, भार में की मेजर कर देंगे सी पाउंड च मेजर कर देंगे सी। फिर एक आ गया एस ते क्या हुआ सैकेंड, टाइम में की मेजर कर देंगे सी सैकेंड च। ठीक है जी, ये होंदा सी अपने कोल किहड़ा सिस्टम ब्रिटिश सिस्टम। तुहानूं सिर्फ की पूछ सकदा हो भी एफपीएस च आपां की चीज़ लैन देंदे सी, फुट पाउंड ते सैकेंट लैन देंदे सी। ठीक है, ये तीन चीज़ां होंदियां सी। अगला है अपने कोले मैट्रिक सिस्टम, दूजा किहड़ा जी मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम दे विच किहड़ा होਊ अपने कोले CGS सिस्टम, CGS सिस्टम सेंटीमीटर, जी ते ग्राम, एस ते सैकेंड। ये तीन चीज़ें मेजर कर देंगे। जे आप लेंथ मेजर करनी थी तो आप सेंटीमीटर से कर देंगे, जे भार मेजर करना होंदा ग्रामां च कर देंगे, जे टाइम में मेजर कर देंगे तो कि कर देंगे थे सैकेंड के कर देंगे थे। लास्ट आ गई जी अपने को MKS सिस्टम, MKS सिस्टम। ठीक है जी, M मतलब की है अपने को मीटर, लेंथ होंदी थी जी अपनी, लेंथ में आप कि मेजर कर देंगे सी मीटर च मेजर कर देंगे, के ते किलोग्राम। भार में की मेजर कर देंगे किलोग्रामां दे विच सीधी, एस ते सैकेंड। एक दूसरे ने कॉमन गल तिन्नां च की देखी भी जिहड़ा सैकेंड है वो चेंज नहीं होया, टाइम में अपने हमेशा की मेजर किया सैकेंडां च ही मेजर किया। ठीक है जी, ये अपने को तीन सिस्टम से ये चीज़ याद करने वाली मैनूं तो नहीं लगता कोई गल है। FPS फुट पाउंड सैकेंट, CGS सेंटीमीटर ग्राम सैकेंट, बस वो शॉर्ट फॉर्म लिखी जाएगी। MKS मीटर किलोग्राम ते सैकेंड। ठीक है, एट दी एंड ये चीज़ जो MKS सिस्टम की है ये की करा, ये सुधार किया गया है। ये कुछ यूनिटा सुधार करके अपने को बनाया गया है SI सिस्टम, SI सिस्टम जोड़ा अजकल चल रहा है। ठीक है जी, कि चल रहा है SI सिस्टम। SI सिस्टम ये सारे किते बनाया गया। ठीक है, सारे किते कहने का मतलब ये फुल फॉर्म की कह सकते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। भारत भी अपना एक मैंबर हैगा, इंडिया मैंबर हैगा। जी संस्था है ये इंटरनेशनल सिस्टम की, वो संस्था का नाम की है अपने को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, वैसे इनू फ्रांस च आप की कहते हैं CGPM, फ्रांस च यदी फुल मतलब इनू CGPM कहते हैं। पर जो इंडियन च इनू की कहते हैं आप, वैसे भी इनू नॉर्मली इनू की कहा जाता है, लिख देना इत्थे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर। ओके जी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। जे आप इंडिया देखिए इनू की कहते हैं जनरल कॉन्फ्रेंस वेट मेजरमेंट, जनरल कॉन्फ्रेंस वेट मेजर। ओके जी, चलो हुण आपां वधेंगे अपनियां SI यूनिटां वल। जिहड़ियां यूनिटां नहीं यूनिटां च देखते आपां 7 अपने को बेसिक यूनिटां नहीं, 7 किहड़ियां यूनिटां नहीं मुढ़लियां इकाइयां। बेसिक यूनिटां 7 ने, 2 किहड़ियां नहीं सप्लीमेंटरी यूनिटां आ गई अपने। ये पूछ भी सकता है भी अपने को बेसिक यूनिटां कितनियां नहीं इंडियन सिस्टम के SI सिस्टम के बेसिक यूनिटां कितनियां ने 7 जी, तो सप्लीमेंटरी यूनिटां कितनियां नहीं 2 नहीं, ये पूछ सकता है।
ओके बाकी ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਬਚ ਗਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਡਰਾਈਵਡ ਯੂਨਿਟਸ ਆ ਗਈਆਂ ਬਾਕੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਡਰਾਈਵਡ ਯੂਨਿਟਸ ਆ ਗਈਆਂ ओके जी चलो पहली यूनिट वाल बढ़ देंगे टाइम ना बर्बाद करते हुए पहली यूनिट किहड़ी हैगी लैंथ नूं आपां किहदे विच मेजर करांगे लैंथ नूं आपां मेजर कर दिंदे जी मीटरां दे विच ठीक है किहदी च मीटरां च ना की देता है आपां ने मीटर ते सिंबल की है इहदा एम मास की हुंदा गा भार लैंथ की हुंदी हैगी लंबाई भार नूं किह ग्राम मेजर करांगे किलोग्रामां दे विच केजी दे विच ओके जी इस तो बाद आ गया टाइम की मेजर करांगे सैकेंड दे विच सैकेंटां दे विच इलैक्ट्रिक करंट अंपीयर दे विच जी ठीक है इस तो बाद थर्मोडायनमिक टैंपरेचर इनू कैलविन च मेजर करांगे कैलविन च आ इहदा सिंबल है कैलविन दा लिमिनस इंटेंसिटी जिहड़ी लिमिनस इंटेंसिटी है जिहड़ा लिमिन हो गया लिमिनस हो गया इल्यूमिनेशन हो गया ये सारे किहदे नाल संबंधित नेगे प्रकाश नाल संबंधित नेगे ये चैप्टर भी हजे आपां ने पढ़ना बाकी हैगा ये भी करांगे ओके जी ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट आऊगी अपने को कैंडला CD ओके जी अगला क्वांटिटी ऑफ मैटर मोल की आजूगा मोल अगे यदा हो गया सारिया 7 यूनिट जी बेस करेंगे SI सिस्टम दी हुण आ गया सप्लीमेंटरी यूनिट किहड़ी किहड़ी हो गई जिन्होंने आप संपूरक यूनिट भी कह देंगे प्लैन एंगल दो ही नहीं है बस प्लैन एंगल तो सॉलिड एंगल ਜਿਹੜਾ प्लैन एंगल हुआ वो रेडियन हुआ ਜਿਹੜਾ सॉलिड एंगल हुआ वो स्ट्रेडियन हुआ ओके जी ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਸਿੰਬਲ ਨੇ रेडियन ਤੇ स्ट्रेडियन ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਆ ਰਹੇ रेडियन ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ स्ट्रेडियन ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂਗੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਡਰਾਈਵਡ ਯੂਨਿਟਸ ओके जी ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈ ਏਰੀਆ देखो ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ मतलब ਲੰਬਾਈ ਗੁਣਾ ਚੌੜਾਈ ठीक है ये जो लंबाई नूं चौड़ाई नाल गुणा करे लंबाई भी मीटर जाती चौड़ाई भी मीटर जाती मीटर गुणा मीटर ये अपने को बन गया मीटर स्क्वायर जिन्होंने आप कहना स्क्वायर मीटर ओके जी ये होगी लंबाई एरिया की यूनिट हुण आ गया वॉल्यूम च हुंदा गा लैंथ लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा उचाई तिन्ने चीज़ां होंदियां ने ना वॉल्यूम दे विच वॉल्यूम की हुंदा अपने को इस तरह का हुंदा एक जिह च आपां तिन्ने चीज़ां लैणियां हुंदियां ये डब्बा जा ये अपने को आ गया वॉल्यूम आ गया एक तरह का किसी चीज़ का देखो ध्यान देखो है ना जिस लेंथ भी है अपने को लंबाई भी हैगी चौड़ाई भी है तो उचाई भी है हाइट भी हैगी तीन चीज़ा ने जो तीन चीज़ों गुणा करांगे तीन चीज़ा काह च होणियां मीटर च होणियां मीटर गुणा मीटर ये की बन गया अपने को क्यूब मीटर ओके जी क्यूब मीटर आ रहे चलो अगे डेंसिटी होंदी संघनता किसी चीज़ की संघनता किलोग्राम पर क्यूब मीटर है ना जिवें हुण आ देखो इहदा भार कितना हैगा ये चीज़ का भार कितना है तो यह किन्नी जगह को घेर रहा है ना आ देखो ये उचाई को भी घेर रहा है ना ये लंबाई को भी घेर रहा चौड़ाई को भी घेर रहा तो उचाई को भी घेर रहेगा तो किन्नी जगह ये घेर रहेगा कौन ये जो स्क्वायर पे अपने ठीक है जी ਇਹਦੀ यूनिट की आ गई किलोग्राम क्यूब मीटर संघनता की डेंसिटी की अगे आ गया वेलोसिटी की होंगी एक तरह की स्पीड होंगी जो भी वेलोसिटी क्या है ने तो अपने बटे सकेंट लाना पक्का याद रखना जी जो भी कली वेलोसिटी पुछो उदों बटे सकेंट लाना है ये वेलोसिटी इत्थे कहने का भाव की है भी अपने को जी स्पीड हैगी वो अपने देखनी है उन्होंने मेजर करना है स्पीड वेलोसिटी में किस मेजर करांगे मीटर पर सैकेंड जो भी वेलोसिटी पुछू अपने बटे सकेंट लाना है हुण जो इत्थे वेलोसिटी पुछा उन्हें इत्थे भी बटे की लाया है सकेंट लाया है पर इन्हें कहता एंगूलर वेलोसिटी का मतलब की होंदा एंगूलर का मतलब एक सर्कल दे विच जो कोई चीज़ एक सर्कल दे विच घूमदी हैगी ठीक है मोटर हैगी वो एक सर्कल दे विच घूमदी है तो आप कहने रेडियन पर सकेंट यदि यूनिट की आएगी रेडियन पर सकेंट देखो सकेंट तो बटे लगनी थी वेलोसिटी करके उपर की ला गया रेडियन अगला जी एसलरेशन ये भी की होंगी एक तरह की स्पीड होंगी ठीक है मीटर पर सैकेंड स्क्वायर जो भी इन्हें एसलरेशन कहता एसलरेशन ठीक है इस बाद ये एंगूलर एसलरेशन कहूगा एंगूलर मतलब की लाना रेडियन लाना वेलोसिटी मतलब कला की लाना सकेंट लाना ठीक है नाल हुण अगे आ गया अपने को देखो मीटर तो लाने इत्थे की आ गया ये लेंथ ये तो होगी सीधी रेखा च आपां जो कोई सीधे रस्ते आपां ने कोई चीज़ अपनी दौड़ रही है ठीक है वो अपनी वेलोसिटी कढ़नी है तो मीटर बटे सकेंट जो गोल रस्ते एक गोल चक्कर कोई चीज़ अपनी दौड़ रही है तो आप रेडियन पर सकेंट कढ़ांगे वेलोसिटी
ओके जी। हुण जे एसलरेशन कड्ढना हैगा तां बटे मीटर स्क्वायर लगूगा ही लगूगा, ठीक है। तो आप की कह सकते हैं एसलरेशन का की आ जाऊगा मीटर पर स्क्वायर सैकेंड, सैकेंड स्क्वायर कह लो, इक्को गल है। ओके जी, हुण इहदी एसलरेशन दी। हुण आपां देखदे हां अगला, अगला होऊगा अपने कोले एंगुलर एसलरेशन। अगला जिहड़ा रह गया एंगुलर एसलरेशन वो अगे आऊगा, चलो कोई गल नहीं, उन्होंने बाद चो देख लांगे। इत्थे देख लैणे आपां एंगुलर एसलरेशन, ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਊਗਾ जी, जे कोई चीज़ सर्कुलर च घूम रही है, सर्कल च घूम रही है तो आप कहांगे रेडियन पर, हुण एसलरेशन की गल चल रही है तो आप कह देंगे सैकेंड स्क्वायर। ओके जी, चलो अगे चलते हैं, अगले कुछ यूनिटां नूं देखने आपां। अगे आ गई जी एडमिटेंस। एडमिटेंस की होंदी है रेसिप्रोकल ऑफ इंपीडेंस, मतलब इंपीडेंस का उल्ट बाई। जिहड़े यूनिट होणगे की होणगे साइमन्स, इहनूं काहदे नाल लिखांगे एस नाल, ठीक है जी। अगे आ देखो एंगुलर वेलोसिटी, दोबारे आ गया ना, वेलोसिटी मतलब सकिंटां च लिखनी है। जे एंगुलर आ गया तो की लाना मूरे रेडियन, रेडियन पर सकिंट। इनू इहदा जिहड़ा सिंबल होगा वेलोसिटी का, जिहड़ा एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल होगा ओमेगा, ओमेगा होगा जी। इहदे बाद आ गया कैपेसिटेंस, ये तो आपां नूं पता ही है, कैपेसिटेंस दस्सण दी लोड़ ही नहीं, फैरडे दे यूनिट होंदे ने, माइक्रो फैरड भी होंदे ने, पिको फैरड भी होंदे ने, इक्को गल है। मेन जो यूनिट किहड़ा लैणा आपां ने फैरड, ठीक है जी। अगे आ गया क्वांटिटी ऑफ इलैक्ट्रिसिटी और चार्ज। चार्ज का जिहड़ा सिंबल हुंदा वो हुंदा क्यू। ओके जी, इहदी जिहड़ी यूनिट हुंदी है वो हुंदी है अपने कोल कूलम, की हुंदी हैगी कूलम सी। नैक्सट कंडक्टेंस, कंडक्टेंस नूं काहदे नाल लिख दिंदे जी जी नाल, ठीक है। तो इहदी यूनिट की हुंदे नेगे साइमन्स। कंडक्टेंस नूं आपां इहदे होर की यूनिट हुंदे ने, इहनूं मो भी कह दिंदे नेगे। ओके जी, मो भी इहदे यूनिट हुंदे ने साइमन्स। अगला कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी के यूनिट कि, कंडक्टिविटी का सिंबल की हो गया सिग्मा, इनू की कहते हैं सिग्मा। तो कंडक्टिविटी की जी यूनिट हो गए वो हो गए साइमन बटे मीटर, साइमन पर मीटर, या फिर कह सकते हैं मो पर मीटर। ओके जी। इस तो बाद करंट, करंट कि आ गया स्टडी स्टेट और आरएमएस। करंट की यूनिट की हो गई एंपीयर, सिंपल है। मिली एंपीयर भी कह सकते हैं, कोई गल नहीं, इक्को गल है। इंस्टंटेनियस करंट ये भी इक्को गल है, इंस्टंटेनियस एंपीयर होगा भी यूनिट, मैक्सिमम करंट यदा भी यूनिट की हुआ एंपीयर ही हुआ, ये भी कोई बड़ी गल नहीं। करंट डेंसिटी, जो भी शब्द देखो एक तो आया थी कला डेंसिटी, वो उपर सीगा लंघ गया था, वो किलोग्राम कले डेंसिटी की यूनिट होंगे किलोग्राम पर मीटर पर क्यूब मीटर, यदा होगा जी कले डेंसिटी के, है ना। पर हुण इत्थे आ गया जो भी किसी चीज़ नाल डेंसिटी लग के आ जाए उदों अपने बटे मीटर स्क्वायर लाना, ठीक है, गल याद रखनी है। हुण आ गया करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी नूं किहदे नाल लिखांगे जे नाल, ठीक है, इनू एवें जे नाल लिखता करंट डेंसिटी नूं, पर ये यूनिट किहड़े होणगे एंपीयर पर मीटर स्क्वायर, एंपीयर पर, देखो डेंसिटी के जो भी शब्द डेंसिटी आ गया उदों बटे का मीटर स्क्वायर लाउणी लाउणा गा, ठीक है। जो मान लो करंट पूछ लिया तो आपां ने की लाउणा गा करंट डेंसिटी, करंट का मतलब एंपीयर, एंपीयर पर मीटर स्क्वायर। ओके जी, चलो अगे तुहानूं पूछूगा, अगे तुहानूं आटोमैटिक याद हो जाऊगा भी डेंसिटी का की बनता है। हुण देखो करंट डेंसिटी कहता ने बटे मीटर स्क्वायर लगूगा नाल उपर करंट ला देना आपां ने। अगला जी अगे है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट किहड़े होणगे वोल्ट के, या स्टडी और आरएमएस इंस्टंटेनियस मैक्सिमम सारे पूछ लेने। पोटेंशियल डिफरेंस के किहड़े होणगे वोल्ट्स, की आ जाऊगा जी वोल्ट्स। तो मिली वोल्ट भी कहते हैं, किलो वोल्ट भी कहते हैं, कोई चक्कर वाली गल नहीं। मिली च याद रखना गा एम छोटी आऊगी, तो मैगा च याद रखना गा एम वड्डी आऊगी। ओके जी, जिहड़ा मिली हुंदा गा ये हुंदा 10 की पावर -3, या फिर कह सकते हैं 1/10 की पावर 3, ये हुंदा मिली। ओके जी, मैगा हुंदा 10 की पावर 6, 10 की पावर 6। जिहड़ा माइक्रो हुंदा गा माइक्रो वो हुंदा 10 की पावर -6, 10 की पावर -6, ठीक है जी। इस तो बाद इलैक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई, ये क्या होंगे वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। इलैक्ट्रिक फ्लक्स फाई भी कह रहे हैं या साइन, इनू जिहड़ा तरशूल जिहा निशान हुंदा गा इनू आपां कहंदे ने साइन। ओके जी, साइन। तो आपां इलैक्ट्रिक फ्लक्स नूं फाई लिखते हैं ना, भी फाई इलैक्ट्रिक फ्लक्स है। तो आपां इत्थे जिहड़ा इहदा सिंबल है इन्होंने साइन बनाया है कूलम, इलैक्ट्रिक फ्लक्स के यूनिट की होणगे कूलम सी,
एक होर कूलम किहदी यूनिट आई थी चार्ज के यूनिट की होंगे कूलम होंगे। इलैक्ट्रिकल फ्लक्स डेंसिटी आ देखो आ गया ना दोबारे फस गया डेंसिटी मतलब की आऊगा इत्थे इन्होंने गलत लिख रखेगा आ देखो इधर तो इन्होंने सही लिखता कूलम पर स्क्वायर मीटर इत्थे की आऊगा पर कूलम पर स्क्वायर मीटर स्क्वायर आऊगा क्योंकि जो भी डेंसिटी आएगा बटे मीटर स्क्वायर तो लगूगा ही लगूगा नाल इलैक्ट्रिक फ्लक्स आ गई तो आप इत्थे कह देंगे फ्लक्स जी क्योंकि हुण देख के हटाना ये यूनिट इलैक्ट्रिक फ्लक्स के यूनिट की होंगे कूलम तो कूलम उपर आनी आना इलैक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट आनी आना कूलम बटे पर मीटर स्क्वायर नाल लगूगा ही लगूगा। ओके जी चलो अगे इलैक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF देखो बारी बारी उही यूनिट आई जाने ये यूनिट इनू लिखांगे तो ई नाल ओके जी ई ना लिखा पर यूनिट की होगी वोल्ट होगी ये तो आपको पता ही है। चलो अगे इंस्टैंटेनियस दी ए दी वोल्ट आऊगी मैक्सिमम दी ए भी वोल्ट आऊगी। एनर्जी आ गई इंपॉर्टेंट एनर्जी में आपने डबल नाल भी लिखा है इन्होंने ओके जी। चलो एनर्जी के जोड़े यूनिट होंगे वो की होंगे जूल जिन्होंने आप जे नाल भी डिनोट कर देंगे जूल। वाट आवर भी लिख रखा इन्होंने किलो वाट आवर भी लिख रखा इलैक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख रखा ठीक है पर आपने इन्ना नहीं पढ़ना है इन्होंने जो कि इंपॉर्टेंट है जो तुहानूं क्वेश्चन पूछा जाऊगा असल जी गल है एनर्जी के यूनिट होंगे ने जूल जी ओके पर एक होंगी कमर्शियल एनर्जी ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ KWH किलो वाट आवर होर कोई याद ही नहीं करना है तुसीं ना याद करना है इलैक्ट्रॉन वोल्ट वाला ना तुसीं वाट आवर याद करने है सिर्फ किहड़े याद रखने दो याद रखने जे तो कहता उन्हें एनर्जी कर ली फिर तो वो यूनिट है ने जूल जे उन्हें कहता नाल कमर्शियल एनर्जी तो वो यूनिट है ने KWH कमर्शियल एनर्जी का मतलब की है जी आप घर सप्लाई यूज करते हैं बिजली यूज करते हैं जी आप घर वो यूनिट पूछ रहे गए ठीक है वो जी हम देखो जी रीडिंग होंगी है ना वो काज लैने आप KWH यूनिटा ठीक है एक यूनिट खपत होगी साड़ी जी 2 यूनिटा खपत हो गई 50 यूनिटा खपत हो गई वो यूनिटा की गल कर रहे हैं कमर्शियल समझ गए गल। चलो जी अगे चलते हैं फोर्स की होंगे बल फोर्स में कि लिखा F ना लिखा पर ये यूनिट की होंगे ने न्यूटन। फ्रिक्वेंसी की होंगी है जी साइकिल पाउन सैकेंड या फिर 1/T ये अपने को होंगी फ्रिक्वेंसी होंगी है तो ये यूनिट की होंगे ने हर्ट्ज किलो हर्ट्ज भी कहते हैं। इंपीडेंस की होंगी Z ओम ये यूनिट की होंगे ओम ये तो गल्लां दस्सण की लोड़ नहीं। हुण इंडक्टेंस L हैनरी होंगे यूनिट म्यूचुअल इंडक्टेंस ये सैल्फ इंडक्टेंस ये आ गई म्यूचुअल इंडक्टेंस ये भी हैनरी होंगे। हुण आ गया मैगनैटिक फील्ड में किहदे नोट करते हैं H ओके जी ये की होंगे यूनिट एंपीयर टर्न पर मीटर याद कर लो जी इंपॉर्टेंट यूनिट है। मैगनैटिक फील्ड के किहड़े होंगे एंपीयर टर्न पर मीटर। मैगनैटिक फ्लक्स फाई ये की होंगे वेबर सिंपल है कि डिनोट करा WB। अगला है अपने को मैगनैटिक फ्लक्स डेंसिटी आ देखो दोबारा फस गया ना वही डेंसिटी बारे उधर ना देखो कुछ भी ना देखो चलो जो तो दस ही नहीं होया तो बहुत वधिया गल है। मैगनैटिक फ्लक्स डेंसिटी होगी B ठीक है इनू कहांगे टेस्ला। एक तो ये हो गई मैगनैटिक फ्लक्स के यूनिट की होंगे ने वेबर है ना आप ऊपर ही पढ़ के हटे मैगनैटिक फ्लक्स के यूनिट हो गई वेबर लो जी वेबर पर डेंसिटी जो शब्द नाल डेंसिटी आएगा तो आप की लाना बटे मीटर स्क्वायर एक ये भी ये यूनिट हो गई जी ये गल याद रखियो ठीक है। एक तो टेस्ला हो गई एक की हो गई वेबर पर मीटर स्क्वायर। नैक्सट मैगनैटोमोटिव फोर्स MMF ये किहड़े हो गए ये इन्होंने क्या रखा एंपीयर नहीं ये गलत ने जी एंपीयर नहीं आते यूनिट ये कल्ले एंपीयर नहीं आते ये आउणगे एंपीयर टर्न कह सकते आप AT ओके जी AT। नैक्सट देखो जी अगला है मैगनैटिक कॉन्सटेंट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस ओके पहला तो परमेबिलिटी देख लो की होंगी परमेबिलिटी होंगी है मान लो मैगनेट है ना मैगनेट के विचों फ्लक्स लगाउण की समर्था
ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀ ਫਲਕਸ ਲੰਘ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮਿਊ। ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈਨਰੀ ਪਰ ਮੀਟਰ, ਹੈਨਰੀ ਪਰ ਮੀਟਰ। ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੀ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਯੂਨਿਟਲੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਯੂਨਿਟਲੈਸ। ਓਕੇ ਜੀ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਐਬਸੋਲੂਟ ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ। ਐਬਸੋਲੂਟ ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਨਰੀ ਪਰ ਮੀਟਰ, ਹੈਨਰੀ ਪਰ ਮੀਟਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ। ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਪੈਸਟਰ ਹੈ ਇੱਕ, ਹੈ ਨਾ, ਕਪੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਲੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਕੰਡਕਟਿਵ ਪਲੇਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਲੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਰੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਡਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਡਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਓਕੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਡਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਪਰਮੀਏਬਿਲਿਟੀ। ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਚਾਰਜ ਸਟੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਚਾਰਜ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ। ਸੌਰੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ। ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਫ੍ਰੀ ਸਪੇਸ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਫੈਰਡ ਪਰ ਮੀਟਰ। ਦੇਖੋ ਕਪੈਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਫੈਰਡ ਪਰ ਮੀਟਰ। ਓਕੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਯੂਨਿਟਲੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਯੂਨਿਟਲੈਸ। ਓਕੇ ਜੀ, ਹਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਚਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਫੈਰਡ ਪਰ ਮੀਟਰ ਕਿਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫੈਰਡ ਪਰ ਮੀਟਰ ਤਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਐਂਪੀਅਰ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਵੋਲਟ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਮੀਟਰ ਬਟੇ ਸੈਕਿੰਡ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫੈਰਡ ਪਰ ਮੀਟਰ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਕੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਫੈਰਡ ਪਰ ਮੀਟਰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਐਬਸੋਲੂਟ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ। ਐਬਸੋਲੂਟ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਕੀ ਯੂਨਿਟ ਆਊਗੀ ਫੈਰਡ ਪਰ ਮੀਟਰ। ਪਾਵਰ ਜੀ, ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਨਾ ਪੀ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਵਾਟ, ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਗਾਵਾਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਨ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਵਾਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲੈਕਟੈਂਸ ਐਕਸ, ਇਹਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਓਮ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡਕਟਿਵ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਪੈਸਿਟਿਵ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਐਕਸਐਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਐਕਸੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਓਮ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਰਿਲੈਕਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮੈਗਨੇਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮੈਗਨੇਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਲਕਸ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਫਲਕਸ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਰਿਲੈਕਟੈਂਸ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੈਕਟੈਂਸ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਸ ਨਾਲ, ਰਿਲੈਕਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਐਸ ਨਾਲ। ਓਕੇ ਜੀ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਪੀਅਰ ਪਰ ਵੈਬਰ, ਐਂਪੀਅਰ ਪਰ ਵੈਬਰ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਐਂਪੀਅਰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਐਂਪੀਅਰ ਟਰਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਨਾਲ, ਐਂਪੀਅਰ ਟਰਨ ਪਰ ਵੈਬਰ, 80 ਪਰ ਵੈਬਰ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ 80 ਪਰ ਵੈਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨੇਗੇ। ਰਿਲੈਕਟੈਂਸ ਦੇਖੋ, ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ R = P/I ਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵੋਲਟੇਜ ਬਟੇ ਕਰੰਟ ਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਲੈਕਟੈਂਸ ਹੋਊਗੀ S ਹੋਊਗੀ, ਰਿਲੈਕਟੈਂਸ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗੀ MMF। MF ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਲਟ ਹੈ, ਬਟੇ ਕਰੰਟ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਲਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ MF ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਐਂਪੀਅਰ ਟਰਨ, ਹੈ ਨਾ, MF ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਐਂਪੀਅਰ ਟਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਅਤੇ ਫਲਕਸ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੈਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ MF/φ, ਐਂਪੀਅਰ ਟਰਨ ਬਟੇ ਵੈਬਰ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ ਰਿਲੈਕਟੈਂਸ ਦੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਚਲੋ ਰੇਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਓਮ, ਹੈ ਨਾ, ਮਾਈਕਰੋ ਓਮ, ਮੈਗਾ ਓਮ, ਵੈਸੇ ਕੀ ਮੰਨਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਓਮ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਰੇਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਰੋ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਓਮ ਮੀਟਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਸਸੈਪਟੈਂਸ B, ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਸਾਈਮਨਸ। ਟਾਰਕ T, ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ, ਟਾਰਕ ਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ। ਵੇਵਲੈਂਥ ਲੈਮਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਲੈਮਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਹ 'ਚ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੀਟਰਾਂ 'ਚ।
मीटर भी कर लेना, माइक्रोमीटर भी करना। एंगस्ट्रोम, एंगस्ट्रोम ये होंगे 10 की पावर माइनस 16 मीटर, तो माइक्रो माइक्रो कितना होंगे 10 की पावर माइनस 6 मीटर। ओके जी। इस तो बाद है ल्यूमिनस फ्लक्स, ਜਿਹੜੇ ल्यूमिनस हो गया, ल्यूमिनेशन ने पहले भी दसे थे, सारे किहदे नाल संबंधित ने, प्रकाश नाल, है ना, प्रकाश नाल संबंधित ने। ल्यूमिनस फ्लक्स एफ इनू लिखांगे। ओके, पर ये जिहड़े यूनिट होणगे ल्यूमिनस फ्लक्स दे लैमन, LUMEN, अच्छा, तो LM लिख सकते हैं आप। अगे अगर ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला, ओके जी, कैंडला ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट की होणगे कैंडला। अगे है ल्यूमिनेशन, ल्यूमिनेशन को किहदे नाल लिखांगे लक्स, लक्स ये यूनिट होणगे ल्यूमन पर स्क्वायर मीटर, की लिखांगे LM, ल्यूमन LM लिख देना ल्यूमन नूं, LM पर ल्यूमन पर स्क्वायर मीटर। ओके जी, ये ल्यूमिनेशन की यूनिट आ गई। चलो हुण आपां यूनिटां पढ़दे हां, हुण आपां देखदे हां अपने आप दा टेस्ट लैके भी हाँ किन्ने क यूनिटां आपां नूं आउण लग गईयां, किन्ने क नहीं आउण लगियां। कुछ क यूनिटां आपां देखांगे। हुण देखो एंगूलर एसलरेशन, एंगूलर एसलरेशन की यूनिट की आऊगी जी, ये भी तुहानूं दस्सिया सीगा, जो भी एसलरेशन शब्द आ गया तो आपां ने की लाउणा बटे मीटर स्क्वायर लाउणा ही लाउणा है। जे एंगूलर आ गया, एक सर्कुलर की गल चल रही है ना, सर्कल की गल चल रही है, वो कोई चीज़ घूम रही है तो आप उत्थे की लावांगे रेडियन, रेडियन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स, फोर्स की होंदा जी बल, बल की यूनिट की होगी न्यूटन, है ना, इनू किहदे नाल लिखांगे जी एन नाल। ओके, अगला देख लेंगे प्रैशर, प्रैशर की होंदा दबाव, ये की हुआ न्यूटन। देखो प्रैशर की होंदा एक बल आने किसी खास चीज़ ते, है ना, किसी खास चीज़ ते, जो किसी भी कोई भी चीज़ ते आपां बल अपना दबाव पाउणेगे तो उत्थे बल भी तो लगदी है, अपना जोर लगदा ना, तो आपां की कहांगे न्यूटन। देखो न्यूटन बल लग्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब किसी पर्टिकुलर जगह ते। ठीक है जी। इस तो बाद आ गया वर्क, एनर्जी, एनर्जी यूनिट की होंदी जूल, क्वांटिटी ऑफ हीट, हीट की यूनिट की होंदी जूल, वर्क की यूनिट की होंदी जूल। आ लो जूल, इनू किहदे नाल लिखांगे जी जे नाल, या फिर आप कह सकते हैं न्यूटन मीटर, ये भी जूल की यूनिट ने। ओके जी। चलो पावर, पावर की होंदी जी वाट च, ये यूनिट क्या आएंगे वाट। चलो अगे डबल नाल लिख देंगे इलैक्ट्रिक चार्ज, इलैक्ट्रिक चार्ज क्यू, है ना, ये कहीं ना लिखा इलैक्ट्रिक चार्ज में क्यू ना लिखा, पर ये यूनिट की होगी कूलम, COULOMB कूलम, कि लिखा जी सी नाल। इधर आ गया पोटेंशियल तो पोटेंशियल डिफरेंस, ये यूनिट की होंगे वोल्ट। ओके, इनू कि लिखा बी नाल। नैक्सट इलैक्ट्रिक फील्ड स्ट्रैंथ, देखो इलैक्ट्रिक फील्ड स्ट्रैंथ की होंगे वोल्ट पर मीटर। ठीक है जी। रेजिस्टेंस ये यूनिट की होंगे जी ओम, कैपेसिटेंस ये यूनिट की होंगे जी फैरड। अगला मैग्नैटिक फ्लक्स, मैग्नैटिक फ्लक्स में किहदे नाल लिखांगे जी, मैग्नैटिक फ्लक्स वैसे होंगी की है फाई, है ना, यही होंगी मैग्नैटिक फ्लक्स, पर लिखांगे कहदे नाल वैबर, यूनिट की हो गए WB वैबर फ्लक्स दे। इंडक्टेंस L, है ना, यही होंगी L, ये यूनिट की होंगे जी हैनरी। इस तो बाद फ्रिक्वेंसी ये यूनिट की होंगे जी F नाल लिखांगे, यूनिट की होने हर्ट्ज। ओके जी। मैग्नैटिक फ्लक्स डेंसिटी, डेंसिटी शब्द आ गया जी, डेंसिटी शब्द आ गया तो बटे मीटर स्क्वायर लाता आपने। मैग्नैटिक फ्लक्स की आऊगी फाई, फाई में कितना लिख लेंगे वैबर नाल, लो जी वैबर पर मीटर स्क्वायर। मैग्नैटिक फ्लक्स डेंसिटी की एक होर यूनिट है किहड़े टेस्ला, भुलना नहीं गया। ओके जी। चलो अगे मैग्नेटोमोटिव फोर्स MMF, मैग्नेटोमोटिव फोर्स के किहड़े होणगे अंपीयर टर्न, अंपीयर टर्न। ठीक है जी। आ रह गया है ना एक मैग्नैटिक फील्ड स्ट्रैंथ, ये यूनिट क्या होणगे जी अंपीयर बटे मीटर, अंपीयर बटे मीटर। इस तो बाद ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस फ्लक्स ये यूनिट क्या होणगे जी, ये यूनिट होणगे ल्यूमन, ये तो करवाया है ना ऊपर लंघ के हटेगा ल्यूमन, इन कितने लिखेंगे LM। अगला इल्यूमिनेशन,
ਇਲੂਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਲਕਸ, LUX ਲਕਸ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ LX ਨਾਲ। ਓਕੇ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੇ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਫਸ ਜਾਣਗੇ, 1 ਜਾਂ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਪੱਕੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ 'ਚ। ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਗਾ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਯੂਨਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਹੈ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਹੈ, ਫਲਕਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਈ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਦੀ ਵੈਸੇ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਵੈਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਪੀਅਰ ਹੈ, ਵੋਲਟ ਹੈਗੀ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਹੈ, ਡੈਂਸਿਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਤੀਆਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਗਨੈਟੋਮੋਟਿਵ ਫੋਰਸ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਸਟਰੈਂਥ ਹੋ ਗਈ, ਲਿਊਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਲਕਸ ਹੋ ਗਈ, ਲਿਊਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦੱਬ ਕੇ ਟਾਈਮ ਲਾਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ ਕਾਪੀ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 1-2 ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਕੁ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੀਏਬਿਲਿਟੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਰਮੀਏਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ, ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫ੍ਰੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੀਏਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 4 ਪਾਈ ਗੁਣਾ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -7, ਓਕੇ ਜੀ, ਹੈਨਰੀ ਪਰ ਮੀਟਰ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ। ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ, ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੈਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫੈਰਡ ਪਰ ਮੀਟਰ। ਪਰ ਫ੍ਰੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 8.85 ਗੁਣਾ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -12 ਫੈਰਡ ਪਰ ਮੀਟਰ, ਫੈਰਡ ਪਰ ਮੀਟਰ। ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਰਮੀਏਬਿਲਿਟੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਾਰਜ। ਇਹਦੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਐਨਰਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਐਨਰਜੀ ਦੀ 1 ਜੂਲ ਯੂਨਿਟ ਦੀ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹੈ, 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਵਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹੈ, 1 EV ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ। ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਹੋਊਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਵਾਲੀ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਜੂਲ ਹੋਊਗਾ, 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਜੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 1.602 ਗੁਣਾ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -19 ਜੂਲ, ਇੰਨੇ ਜੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਕੇ ਜੀ। ਹੁਣ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੂਲਮ ਹੁੰਦਾ, 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ 1.602 ਗੁਣਾ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -19 ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ, ਓਕੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ ਇਨ ਫ੍ਰੀ ਸਪੇਸ। ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਨ ਫ੍ਰੀ ਸਪੇਸ 2.998 ਗੁਣਾ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 8 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸਕਿੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 3 ਗੁਣਾ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 8 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸਕਿੰਟ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਸਪੀਡ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ 3 ਗੁਣਾ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 8 ਮੀਟਰ 1 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦਾ ਗਾ, ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਓਕੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਗਾ ਮਾਈਕਰੋਨ। ਮਾਈਕਰੋਨ ਕਿੰਨਾ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -6 ਮੀਟਰ। ਐਂਗਸਟਰੋਮ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -16 ਮੀਟਰ, ਓਕੇ ਜੀ। ਚਲੋ 1-2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇਗੀਆਂ। ਲਓ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ, 1 ਜੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 7 ਅਰਗ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, 1 ਜੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 7 ਅਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 1 ਨਿਊਟਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਾਇਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, 1 ਨਿਊਟਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਡਾਇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਡਾਇਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇਗੇ, ਹੋਰ ਤੀਜਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। 1 ਜੂਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਅਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 7, 1 ਨਿਊਟਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਡਾਇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਡਾਇਨ, ਓਕੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕੁਛ ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਕੁਛ ਕੁ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੁਛ ਕੁ ਵੈਲਿਊ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਓਕੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।